हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लास्ट है, ठीक है। लेक्चर 6 होने वाला है, ठीक ना। चलिए, क्या जो पढ़ा बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या लेंस पढ़ चुके हैं, लेंस, इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस, मिरर फॉर्मूला सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। पावर भी पढ़ चुके हैं, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है, जिसको डी से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। और पावर का फॉर्मूला भी पढ़ चुके थे 1/f, ठीक। और इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है। और पूरा हम मतलब कि ट्रिक भी बता चुके हैं, इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है, जाके देखिए, हद बेसिक्स है। चलिए आज रिफ्रैक्शन, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ना है, हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक, नोट कीजिए। रिफ्रैक्शन को इजी लैंग्वेज में रिफ्रैक्शन को इजी में कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। डायग्राम से भी समझेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक। और इसका एक और डिफिनेशन लिखे, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passing from one medium to another medium, that is called refraction, ठीक है। समझ में आया? क्या कहते हैं, when a ray of light passing from one medium to another medium, that is called refraction। रिफ्रैक्शन दो फिनोमिना पे काम करता है, एक डेंसर में, एक रेयरर में। हो सके तो आप डेंसर से लाइट भेजिए, हो सके तो रेयरर से आप भेजिए, जिससे लाइट भेजना उससे भेजिए, ठीक है। रेयरर मतलब जिसमें वैक्यूम हो, और डेंसर मतलब जिसमें कोई मटेरियल हो, मटेरियल का कोई डेंसिटी हो। समझ में आया? उसको कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। कैसे हम लोग पता करेंगे? एक मतलब कि ग्लास ले लीजिए, जो मिरर मतलब कांच का ग्लास ले लीजिए, ठीक है। उसमें पानी डाल दीजिए, पानी डालने के बाद पेंसिल डालिएगा, तो देखिएगा पेंसिल थोड़ा बेंड हुआ होगा, ठीक है। उसको अब समझते हैं हम लोग, ठीक, अच्छे से समझते हैं। कैसे समझेंगे? मैंने रे ऑफ लाइट, जिसको बेंडिंग ऑफ लाइट कहते हैं, इसका दोनों लो। एक ग्लास ले लिया, ठीक है, ग्लास ले लिए, ठीक है। ये कौन सा मीडियम है? टेंसर मीडियम। ये क्या है? रेयरर मीडियम। रेयरर मतलब जिसमें खाली हो, ये डेंसर मीडियम है, ठीक। चलो, एक रे ऑफ लाइट आया यहां से, मान लिए रे ऑफ लाइट आया, ध्यान से दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं ग्लास स्लैब। ये क्या है? ग्लास स्लैब दिया हुआ है आपके। ये रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ठीक। यहां से बना रहे हैं लाइन, ठीक है। ठीक, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, सॉरी। ये इंसिडेंट रह गया, जिसको कहते हैं आई। अंदर में क्या हुआ? रिफ्लेक्टर रे, यहाँ पे रिफ्लेक्टर रे आई बना, आर बना, सॉरी। एंगल आई
एंगल आर, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल डॉट, ठीक है, डॉट। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल बराबर होगा, यानी कि एंगल आर ये भी हो गया। फिर यहाँ से जो निकला उसको क्या कहते हैं बताइए? ये जो निकल रहा रे क्या होता है? ये इमर्जेंट रे कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। ठीक, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे, इमर्जेंट रे। और हमको जाना किधर चाहिए था? इधर आया तो सीधे इसको जाना चाहिए था रे ना, तो बेंड हो गया। अभी सब लिखवाएंगे आप, ये देखिए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और अगर अच्छे से एक्सपेरिमेंट समझना है तो एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिएगा, उसमें पेंसिल डाल दीजिएगा, और ग्लास कैसा होना चाहिए? मिरर का। फिर देखिएगा थोड़ा हल्का बेंड मिलेगा। चलिए इसको आप समझ, ये इमर्जेंट रहे हैं, और ये दोनों के बीच में जो डिस्प्लेस हुआ है, ये जो डिस्प्लेस हुआ है इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब समझिएगा, इतना बात समझ में आया? एंगल आई, एंगल आर, एंगल आर, एंगल ऑफ इमर्जेंट इसको कहते हैं, ये से इमर्जेंट। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेयरर में, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा रे ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर, सॉरी रेयरर टू डेंसर में जाएगा, रेयरर से रेयरर टू डेंसर, क्या? रे ऑफ लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाएगा, रेयरर से डेंसर में जाएगा, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर, रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ, क्लियर है। ठीक, अब सुनिए, डेंसर से रेयरर में जा रही है, फिर ये रेयरर मीडियम हो गया। ये कौन सा मीडियम हो गया? रेयरर मीडियम। दिख रही है ना? हाँ ठीक, दिख तो रहा है, ठीक है। ये रेयरर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम। जब डेंसर से रेयरर में जाएगी, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो रे ऑफ लाइट किधर होगी? रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी, ठीक, नॉर्मल से दूर भागेगी। अब इसको याद नहीं करना है, अब इसको दिमाग में आप मतलब इमेजिन कीजिए, एक ग्लास स्लेब है, इंसिडेंट रह गया, और अंदर में जो नॉर्मल से टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ हो गया। जब नॉर्मल की तरफ आया रिफ्लेक्शन रे, मतलब ये रिफ्लेक्शन रे हो गया ना भाई, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्टेड, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन नहीं करना है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन ले, रिफ्रैक्शन ले, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन रे टुवर्ड द नॉर्मल। फिर यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर, फिर क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी आर है तो ये भी एंगल आर होगा बराबर। फिर इसके बाद जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो इमर्जेंट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, समझ में आया? वही पॉइंट लिखे हैं, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगा तो रे ऑफ लाइट टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में जाएगा तो रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
यही है। अब इसका दोनों लॉ एकदम अच्छे से समझ लीजिए, ये आता है डायग्राम, इसको बनाने सीख लीजिए। जब इंसिडेंट रे जाएगा तो टूवर्ड द नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ इमर्जेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से और सुनिए। एंगल आई, एंगल आर, वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये बराबर होता है। इसको प्रूव कर दे रहे हैं, प्रूव कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। क्या? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मैथ में जाते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल वी इक्वल टू आर, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये बराबर है। एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, इंटीरियर 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 क्या बोलते हैं यार इसको, इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल के कारण ये है। उतना नहीं जानना है, बस इतना लिख लीजिए, एंगल आर इक्वल टू एंगल आई। अब ये वर्टिकल एंगल से एंगल आर इक्वल टू एंगल आई है, एंगल आर इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, एंगल ई। तो इससे प्रूफ हो गया ना भाई, ये जब यहाँ पे दिया है वर्टिकल अपोजिट, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, ये स्टार लगा लीजिए। और सुनिए, जब हम इसको टूवर्ड द शिफ्ट करेंगे इधर, तो ये हमारा आगे की तरफ शिफ्ट होगा, मगर ये एंगल रिमेन सेम रहेगा। जब भी इंसिडेंट रे को हम कुछ भी डिस्टर्ब करेंगे, अगर हम इसको इस तरफ करेंगे, ठीक है, ये इस तरफ होगा, तो फिर ये क्या होगा, ये इस साइड होगा। ये नॉर्मल के जितना ये नज़दीक जाएगा, ठीक है, उतना ये पास में आए। ये नॉर्मल के उस साइड जाएगा तो ये इधर आएगा, अपोजिट एंगल पे काम करता है। ठीक ना, ये इधर आया भाई, यहाँ से फिर और ये सटेगा नॉर्मल, फिर यहाँ से ये नॉर्मल की तरफ सटेगा, और फिर यहाँ से ये इस साइड नॉर्मल के, ये देखो ये नॉर्मल की तरफ सटेगा तो ये भी नॉर्मल की तरफ सटेगा, और फिर ये नॉर्मल से दूर जाएगा। ये नॉर्मल के से पास आएगा तो ये नॉर्मल के दूर जाएगा। समझ में आया इतना बात? चलिए नोट कीजिए जल्दी से, डू इट फास्ट। नोट कर लिए? एक मिनट। ठीक है, नोट कर लिए, मिटा देना है। समझ में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आता है और इसको बनाने आना चाहिए। ये क्या करेगा, टुवर्ड द नॉर्मल, ये जिधर से भी लाइट जाए हमको इससे कोई मतलब नहीं है। डेंसर से जाए तो वही बात है, और रेयर से जाए तो। अब यहाँ पे बताते हैं कुछ लोग, रेयर मतलब हो गया एयर, ठीक है, डेंसर मतलब वाटर कर लो। ठीक है, ऐसे भी करते हो, वाटर से पानी जा रहा है, पानी से वाटर जा रहा है। ठीक, मिटाए दे। चलो ये भी दिखा दे रहा है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर दिखा रहा है। पहला केस, ये पानी है, ठीक है, ये वाटर है। वाटर क्या हुआ भाई, वाटर क्या हुआ, डेंसर। यहाँ से रे ऑफ लाइट पास हुई है, यहाँ से किसी एंगल पे जा रही है, ठीक है, यहाँ से नॉर्मल बन रहा है। किधर होगी भाई, रेयर से डेंसर में जाएगी तो किधर होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया? पहला केस क्या हुआ, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अवे लिखे थे, क्या लिखे थे यार, डेंसर से मीडियम जाएगी तो क्या होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अवे लिखे थे ना भाई, टूवर्ड तो नहीं लिख दिए थे ना, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी। ठीक है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक, अब दूसरा केस, ये है वाटर, ठीक है, बता दिए हैं मगर आप लोग समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, मगर ये सब आएगा नहीं एग्जाम में, टेंशन मत लीजिए। यहाँ से रे ऑफ लाइट, ये यहाँ से नॉर्मल,
ठीक है, किधर मुड़ गई भाई, टुवर्ड द नॉर्मल। जाना ऐसे चाहिए था, ये डॉट डॉट जो बन रहा है ना, ये रियल है, मगर किधर हो गया, बेंड हो गया भाई नॉर्मल की तरफ। ठीक है, ये नॉर्मल जाना ऐसा सीधे चाहिए था, मगर क्या हुई, अवे हो गई, डॉट डॉट से बना ये नॉर्मल। ठीक है, उसमें देखिए क्या लिखे थे, भूल गया हम, ऐसा तो हाँ अवे ही लिखा हुआ था। ठीक है, हल्का हल्का दिख रहा, अवे ही लिखा हुआ था। ठीक है, क्या लिखा है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आप लोग को। मान लीजिए गियर यहाँ से जा रहा है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्शन रे हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, नॉर्मल से एंगल बनता है। ठीक, व्हाट इज माय पॉइंट, मिटा है। इसका दोनों लॉ देख लेते हैं हम। पहला लॉ तो सेम है दोनों के लिए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। व्हाट इज माय पॉइंट, कोई दिक्कत इसमें, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, पहला लॉ सेम है, पहला क्या करता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, दूसरा क्या है, जिसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ, दूसरे लॉ को। ठीक है, ये क्या कहता है भाई, दूसरा लॉ, क्या कहता है दूसरा लॉ, एक मिनट हो गया, एक मिनट। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे, यहाँ लिख देना रे, सॉरी भूल गया, रिफ्रैक्शन रे। ठीक है, रिफ्रैक्शन रे with the normal ठीक है, with the normal remain constant for a given pair of मीडियम। ठीक है, मीडिया सॉरी, मीडियम या मीडिया कर दोनों, मीडिया। ठीक है, एकदम सेम वही। इसका क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए, इसको कहते हैं, जैसे जहां, पहले देख लो, जहां से जाता है, मतलब कि यहां से जा रहा है। ठीक है, ये ठीक है, ये रेयरर है, रेयरर से किस में जा रहा है, डेंसर में, तो टूवर्ड द नॉर्मल बनेगा, टूवर्ड द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये टूवर्ड द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, यहाँ से गया, यहाँ पे एंगल आर बना, एंगल आई बना, इसको क्या बोलते हैं, जहां से जाएगा एंगल आई इक्वल टू साइन, सॉरी, इसको कहते हैं, अब आ गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अभी बताएंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, म्यू। ये क्या है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू क्या होता है, म्यू से डिनोट किया जाता है 0, 1। और इसका कुछ होता है, मतलब मान लो कोई मटेरियल है, मटेरियल हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है,
ठीक है, मटेरियल हमेशा चेंज होता है। म्यू साइन आई बाई म्यू साइन आर, ठीक है। फिर क्या होता है भाई, ये तो हो गया 1, ठीक है। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होगा, म्यू। और म्यू क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है सी बाई वी। और सी क्या होता है भाई, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसको कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिख रहा है ना, ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अगर हम मान लो इस साइन आई, इसको कहते हैं जिससे जिसमें जाए उसको लिखते हैं, मतलब कि जिससे, इसको हिंदी में लिख लो, जिससे जिससे जिसमें, ठीक है, जिससे जिसमें जाए, तो वो होता ही है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, अगर इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अभी बता रहे हैं, अगर इसको लिखना चाहें किसी मीडियम का है तो दोनों में लिखते हैं कि जिससे जा रहा है जिसमें, ठीक है। तो अगर इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, V2/V1, ठीक है, ये होता है। ठीक, ये होता है, अभी बता रहे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इतना पहले लिख लीजिए, क्या होता है, स्नेल्स लॉ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रे टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रेज with the normal remains constant for a given pair of media। उसका फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर म्यू इक्वल टू V/V2। और ये याद रखे रहिएगा, ये भी जरूरी है, ठीक है। ठीक, समझ में आया ना, मिटा दें, नोट कीजिए जल्दी से, डू इट फास्ट। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, दोनों लोग कंप्लीट हो गया। अब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसको कहते हैं, वो लास्ट है अपना, उसको समझ लिया तो समझ लिया, सब समझ लिया। ठीक, क्या भाई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पहले समझिए, ठीक है। दो दोस्त हैं ए और बी, ए को समोसा खाने का पसंद है और बी को क्या क्या करवा दें, उसको जलेबी खाना पसंद है, ठीक है। तो दो बर्तन रखा हुआ है, तो ए वाले को क्या समोसा खाने का मन है, बी वाले को क्या जलेबी खाने का मन है। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, समझिए उस चीज़ को। ए और बी दो आदमी हैं, ए को समोसा खाने का मन है, बी को जलेबी खाने का मन है। अगर हम ए वाले को जलेबी देंगे तो कितना खाएगा, कम खाएगा। क्या खाएगा, कम खाएगा, ठीक है। और बी वाले को वही जलेबी देंगे तो वो ज़्यादा खाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा ही खाता है, उसका फेवरेट है वो, ठीक है, वो तो ज़्यादा खाएगा। वैसे ही ए को अगर हम बी को अगर हम समोसा देंगे तो कम खाएगा, और ए को समोसा देंगे तो ज़्यादा खाएगा, क्योंकि वो उसका फेवरेट है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि ऐसा मीडियम जो स्पीड ऑफ लाइट को स्लो और डाउन करे, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किस में होगा, एयर में, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है। अगर 1 पॉइंट कुछ करके देता है तो मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट को घटा रहा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। वी जो दिया वो तो कॉन्स्टेंट रहता है और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अभी बताया था फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू सी बाई वी, तो वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो वो क्या करता है, कांस्टेंट, वो तो ऊपर वाला कांस्टेंट रहता है। अगर वेरिएबल करेंगे तो हमारा मीडियम क्या होता है, एक ऐसा मीडियम जो स्पीड ऑफ लाइट को घटाए उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। समझ में आया, फिर समझाते हैं। जैसे ए को ज़्यादा जलेबी खाना पसंद है, अगर उसको जलेबी दोगे, बी को जलेबी ज़्यादा खाना पसंद है, तो अगर बी को जलेबी दोगे तो ज़्यादा स्पीड से लाइट वो जल्दी जल्दी पास होगा। उसी तरीके से ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि ऐसा मीडियम जो स्पीड ऑफ लाइट को डिक्रीज करे और इंक्रीज करे अकॉर्डिंग टू द मीडियम ऑफ मटेरियल का मीडियम क्या है उसके हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट को इंक्रीज करे डिक्रीज करे, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इतना बात समझ में आया।
डायमंड का अलग होता है, ग्लास का अलग होता है, सबका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपके अंदर, आपके बुक के अंदर, ठीक है। उसको देख लीजिएगा किसका कितना होता है, किसका वो क्या करेगा, स्पीड को घटाएगा कि बढ़ाएगा। अगर मान लीजिए किसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है 5, ठीक है, तो अगर 5 लिखेंगे, ये कांस्टेंट है v, और इसके अकॉर्डिंग v का मतलब मान लो कि कुछ 2 है, तो ये अगर बढ़ेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो स्पीड क्या घटेगा। तो मान लो कि एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1, ग्लास का होता है तुम्हारा 1.33 कुछ करके, डायमंड का होता है सबसे ज़्यादा। तो इसमें क्या करेगा, डायमंड ऐसा मटेरियल है कि जिसमें डायमंड एक ऐसा मटेरियल है जो कि स्पीड ऑफ लाइट को डिक्रीज करता है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या कर रहा है, डिक्रीज द स्पीड ऑफ लाइट और इंक्रीज द स्पीड ऑफ लाइट। ऐसा मटेरियल जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट को डिक्रीज करे और इंक्रीज करे। इतना बात समझ में आया, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक, जल्दी नोट कीजिए, अब इसका मीनिंग लिखवा रहे हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, टेल्स अबाउट डेंसिटी ऑफ इतना गर्मी है ना भाई की क्या बता, डेंसिटी ऑफ मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स RI लिख दे रहा है, ठीक ना, RI रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, इसको तो हम ऐसा पढ़ा देंगे ना कि कभी जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा। देखो, μ2 = 1, इसका मतलब जानते हो, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि μ2/μ1, ठीक है। क्या हुआ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। इसको लिखने का तरीका है, जो इधर रहेगा वो ऊपर रहेगा, जो इधर रहेगा वो नीचे रहेगा। मीडियम, ये मीडियम 1 2 क्या बता रहा है, जिसमें, और ये जिससे जा रहा है। देखो, अगर मैं साइन आई μ1, ठीक है, ये μ1 है, ठीक है, और ये μ2 है, साइन R, तो साइन आई बाई साइन R क्या हो जाएगा, μ2/μ1। तो μ2 क्या हुआ, ये क्या था, जिससे, ये क्या है, जिसमें, तो ये मीडियम 2 क्या बता रहा है, जिसमें जा रहा है, ठीक है। और ये किससे जा रहा है, जिससे, मतलब अब समझ में आया। अब ये क्या बता रहा है, मीडियम 1 कि एयर से ग्लास में जा रहा है। अगर ऐसा लिखा रहेगा कि म्यू ग्लास वाटर, तो क्या लिखा, सॉरी ऐसे नहीं, म्यू, अरे वो भी सही था, उसको भी बता दे रहे हैं। ऐसा लग रहा होगा कि आपको वाटर एयर, म्यू वाटर बाई म्यू एयर, इसका मतलब जान रहे हो, किससे जा रहा है, रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, यहाँ हो गया इंसिडेंट रे, यहाँ हो गया रिफ्लेक्टर रे। मतलब कि कहाँ से जा रहा है, हमारा रिफ्लेक्शन कहाँ से जा रहा है, एयर से किस में जा रहा है, वाटर में। ये देखो, ये वाटर है, वाटर में जाएगा, डेंसर में जाएगा, तो टुवर्ड द नॉर्मल। ये हुआ एंगल I, एंगल R। इसका मतलब ये हुआ कि μ1 ये है और ये μ2 है, तो क्या हुआ, μ2/μ1। इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ में, ये बताइए, ये समझ में आया, फिर समझा रहे हैं, फिर समझ आए,
साइन आई बाई साइन आर, यानी कि म्यू वन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वन साइन का, ये क्या बता रहा है, रेयरर, ये डेंसर, ये इससे मत डिनोट करिए रेयरर है डेंसर कुछ नहीं, पहले इसका समझिए। तो अगर हम इसको करेंगे तो इस तरीके से लिखा है साइन आई बाई साइन आर म्यू टू बाई म्यू वन। तो साइन आई क्या बताए थे, जिसमें जिसमें जिससे, तो अगर जिसमें इसका म्यू क्या हो जाएगा म्यू वन, जिससे, देखो यहाँ देखो जिसमें, तो जिसमें ऊपर हो गया और जिससे नीचे हो गया यानी कि वन। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई कि म्यू वन से लाइट किस में जा रहा है, म्यू टू में। यही देता है एग्जाम में, इसी को लिखने के लिए आता है कि भाई बताइए, एक कोई ये क्वेश्चन देता है, इसको डिस्क्राइब कीजिए, म्यू ग्लास बाई वाटर। तो किसमें लिख क्या हुआ, ग्लास ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। ग्लास किसका है, किसमें जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, कहां से, वाटर से जा रहा है। तो इसका कैसे लिखेंगे, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। ये समझ में आया, इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ में, बताइए। नहीं समझ में आया, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक, अब कैसे क्वेश्चन देता है, इसको मिटा दें, नोट कर लिए, जिससे जिसमें, इसी का खेल है। चलो मिटा रहे हैं, 10 दे दे या 15 दे, हमको कोई मतलब नहीं है भाई, 10 दे 15 दे 20 दे, जितना देना है उतना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे। 1 2 3 4 5, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर म्यू फाइव म्यू सिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि म्यू वन इक्वल टू म्यू सिक्स बताना है हमको। कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से जाएगा, ध्यान दीजिएगा, म्यू वन विथ रिस्पेक्ट टू म्यू टू क्या हो जाएगा, म्यू वन म्यू टू, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाओ, सबका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई होगा जब इसको प्रूव करना है तो, ठीक है। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए आता है, म्यू वन बाई म्यू सिक्स, ये निकालने के लिए देगा, ठीक। म्यू टू से म्यू थ्री में जा रहा है, म्यू टू म्यू थ्री म्यू थ्री म्यू फोर अरे सॉरी हम उल्टा लिख दिए, चलो ना कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ गया ना, जिससे जिसमें ये ऊपर आना चाहिए, ठीक है। म्यू फोर म्यू फाइव म्यू सिक्स, सॉरी म्यू फाइव म्यू सिक्स, सब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, म्यू वन बाई म्यू सिक्स। अगर इसको उल्टा कर दोगे तो जिससे जिसमें, इसको ऊपर होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है। हम ये गलत लिख दिया है, मगर आप लोग ये समझिएगा, ठीक है। हम गलत लिख दिए थे, मगर इसको उल्टा कर देंगे, जिससे जिसमें, म्यू टू बाई म्यू वन म्यू थ्री बाई म्यू टू, ऐसे। चलिए इसको भी कर दे रहे हैं, इसको समझ में आ गया, मगर ये गलत है, ऐसे होना चाहिए। जितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे, मीडियम वन मीडियम टू मीडियम थ्री जितना देना है ये देगा, ये प्रूफ करने के लिए देगा, प्रूफ करके दिखाइए। तो हम लोग अभी पढ़ चुके स्नेल्स लॉ से कि विथ रिस्पेक्ट टू, तो क्या हो जाएगा, म्यू टू बाई म्यू वन इंटू म्यू थ्री बाई म्यू टू म्यू वन म्यू थ्री म्यू टू, फिर क्या हो जाएगा, म्यू फोर, नहीं सॉरी, हाँ ठीक, यहाँ हो जाएगा म्यू टू, ठीक है, इंटू यहाँ से म्यू फोर म्यू थ्री इंटू म्यू फाइव, फिर म्यू फोर इंटू म्यू सिक्स बाई म्यू फाइव। देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया ना, म्यू सिक्स बाई म्यू वन। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिखने का तरीका है म्यू सिक्स म्यू वन, ये देखो ये लिखने का तरीका, समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप लोग कर लीजिएगा, और यहाँ से ऐसा रिफ्लेक्शन लीजिएगा, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, ये डेंसर देगा रेयर, ऐसे पास करते जाइएगा, फिर ऐसे, फिर पास, फिर ऐसे, फिर पास, सॉरी फिर पास, फिर ऐसे, फिर पास, फिर ऐसे, फिर पास, ऐसे निकालिएगा, ठीक है। ऐसे ही निकलेगा, चाहे जितना भी मीडियम दे दे, इनफाइनाइट मीडियम दे दे, ठीक है। समझ में आया।
और एक आता है एब्सोल्यूट मीडियम। एब्सोल्यूट मीडियम एक कांस्टेंट रहता है जिसको कहते हैं ईयर। ईयर का एब्सोल्यूट मीडियम कितना होता है 1। समझ में आया ना। उसको लिखना भी सिखा दिया है आपको कैसे लिखना है, अगर देगा तो मिटा रहे इसको। ये सब देता है भाई, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक, लिख दिया। हाँ, एयर बाई वाटर तो कैसे लिखोगे, म्यू एयर बाई म्यू वाटर। कहाँ से जा रहा है, वाटर से किस में जा रहा है, एयर में जा रहा है। तो हमारा रे ऑफ लाइट क्या होगा, ये हो गया डेंसर, ऐसे भी देगा। ये हो गया रेयरर। अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। और डायग्राम बना लोगे ना भाई, ऐसे यहां से जा रही है नीचे से वाटर, यहाँ डॉट 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 डॉट, किधर जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अरे यहाँ ऐसे, सॉरी फॉर दैट यार। ठीक, यहाँ मुड़ जाएगी। जाना कैसे चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था। ठीक है, ये एंगल आ, ये एंगल आई। ठीक है, यहाँ से ये कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है। ये क्या है, डेंसर। ये क्या है, रेयरर। ठीक है, और इसका तो फॉर्मूला बताते हैं, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। ठीक, अगर क्वेश्चन देगा कि म्यू इक्वल टू ठीक, म्यू इक्वल टू 15, फाइंड स्पीड। ठीक, तो कैसे निकालोगे, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। तो यहाँ पे और सी का वैल्यू बता दिए कि सी कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पुट कर दीजिए, वी इक्वल टू कितना जाएगा भाई, 3 × 10⁻⁸/50। तो ये जाएगा 5 बार में। तो वी कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से एक जीरो आ जाएगा, 9⁻7/5 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक, समझ में आया, यही सब देगा। तो आप लोग कर लेंगे कि नहीं, कर लेंगे। और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लाइट एकदम अच्छे से हद बेसिक से पढ़ा चुके हैं। नहीं समझ में आया बार बार देखिएगा, और मतलब कि उससे सीखने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि हार मान गए, गिव अप कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मैं यही कहूँगा। अब हम लोग को आगे बढ़ते जाना है। 2 चैप्टर क्लास 10th का कंप्लीट हो गया साइंस का। अब लाइव प्रोसेस लाएंगे, फिर उसके बाद मैथ ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाइन से लाइन फर्स्ट टर्म कंप्लीट करेंगे, फिर सेकेंड टर्म में जाएंगे। तो इतना समझ में आया होगा तो चैनल को ग्रो करवाएं। ठीक है, ग्रो करवाना है और जितना हो सके उतना शेयर करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास पहुंच सके। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे नहीं एफोर्ड कर पा रहे हैं वो एकदम अच्छे से पढ़े भाई। उनके लिए मैं फ्री में कंटेंट दूंगा, ये भी 1 नंबर कंटेंट दे रहा हूँ। आप इतना अगर कंटेंट पूरा कर लेंगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा बोर्ड में तो हमको कहिएगा। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से, मैंने 2-3 बच्चे, 4-5 बच्चे को पढ़ाया है। एक का 80%, 86%, 90, 92% ऐसा मैं दिया हूँ रिजल्ट। मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।